Jai Hind दोस्तों, I hope you all are doing well. Today we're gonna talk about one of the most important decision in our PhD journey. That is how to select a good institution. राइट ये सबसे बड़ा डिसीजन है क्योंकि ये डिसीजन हमें डिसाइड करता है कि आगे का 5 साल कैसा रहेगा। राइट, अभी हम बात करें तो अभी फॉर्म्स निकल रहे हैं सारे आईआईटीज के, आईएम्स के, या फिर आप जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें सबकी फॉर्म्स निकल रहे हैं। तो उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन है कि हमें कहाँ अप्लाई करना है। वैसे तो देखा जाए आईआईटी 23 आईआईटीज हैं, आईएम्स भी उस तरह से हैं। तो एग्जैक्टली हमें अप्लाई कहाँ, मतलब क्या कहाँ करना है, तो ये सबसे बड़ा डिसीजन है। तो इसके लिए मेरी जो अप्रोच थी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने 5 स्टेप्स पे ये सारे मतलब ये जो डिसीजन है मैंने लिया था और उसको मैंने ब्रेक डाउन किया 5 स्टेप्स में। आप देख सकते हैं अभी। जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ा डिसीजन है क्योंकि मैंने देखा है मेरे दोस्तों को भी ऐसे कि जहाँ पे भी वो यूनिवर्सिटी होता है, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकलता है तो वहाँ पे वो अप्लाई कर देते हैं। वहाँ पे स्कॉलर को पूछते हैं कि यहाँ किस एरिया में निकला हुआ है, जैसे फाइनेंस का निकला हुआ है या एचआर का, ओबी का, तो वो फिर उसी एरिया में अप्लाई कर देते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब रॉन्ग डिसीजन है मैं बोलूंगा, क्योंकि आप अगर हर जगह पे अप्लाई कर रहे हो तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं बनता। राइट, कि अगर आप मानिए कि आपने फाइनेंस पे अप्लाई कर दिया, किसी यूनिवर्सिटी में आपने फाइनेंस पे अप्लाई कर दिया, फिर दूसरे यूनिवर्सिटी में आपने मार्केटिंग में अप्लाई कर दिया, फिर तीसरे वो भी एचआर या फिर जो भी आपका एरिया है। राइट, तो आगे क्या होगा इससे ना, तो आपकी जो फीडबैक है ना, आपकी जो गलतियां की है उस दौरान, आप उस इंटरव्यू में, वो सारे ना आप उसको सही से इनकॉर्पोरेट मतलब उसको इनकलकट नहीं कर सकते हैं, उसको सही से एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसलिए वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन इज टू आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इसको पहले डिसाइड कीजिए कि आपको पीएचडी किस एरिया में करना है। फिर सेकेंड स्टेप पे आता है आपका इनिशियल रिसर्च, लिखा है मैंने जैसे कि इन बिगिन योर रिसर्च बाय आइडेंटिफाइंग इंस्टीट्यूशंस। आपको यहाँ मतलब आपको डिसाइड करना है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं आपके एरिया से मैच कर रहे हैं। राइट, इसके लिए आप सिंपली जा सकते हैं क्रोम पे। अगर आप यहाँ पे सर्च कर देंगे ना एनआईआरएफ रैंकिंग, तो इतना भी सर्च कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं, इसकी पोर्टल निकल गया। एक ओवरऑल पे आप इसको देख सकते हैं, ये ओवरऑल रैंकिंग है। आईआईटी मद्रास, आईएएस हो गया, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशन हो गए आईआईटी के। या फिर आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी देख सकते हैं, आईएएस हो गया, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। तो टॉप के कुछ आईआईटी को आप टारगेट कर सकते हैं, टॉप के 20-30 का लेके एक ओवरऑल मतलब एक एक्सेल शीट बनाइए आप, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो उसको फिर आप बनाइए। अगर आप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन के हैं तो ये है आपका कुछ रैंकिंग्स के हैं। ठीक, तो आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, जिससे देखिए मैंने एक बनाया था एक्सेल शीट। ये आप देख सकते हैं। मैंने एक आईआईटी, सारे आईआईटीज के मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में चूज किया था क्योंकि आईएम में जेआरएफ मांगता है, मेरे पास नेट था, और उस बेसिस में मैंने सारे आईआईटी में टारगेट किया था फर्स्ट, और सारे आईआईटी को इस तरह से मैंने लिस्ट कर दिया था। और फिर मैंने उस पर डिसाइड किया कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कौन से ऐसे आईआईटीज हैं जो फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने 6 आईआईटी डिसाइड किया था। और ये हो गए 6 आईआईटी: आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, रुड़की एंड हैदराबाद। इस तरह से मैंने 6 आईआईटी में जो है टारगेट किया था। ठीक है, तो और कुछ क्राइटेरिया जैसे थे कि फिर सेकंड मतलब थर्ड पे आता, थर्ड स्टेप पे कि डिस्कस विथ स्कॉलर्स। ये भी सबसे बड़ा मतलब पॉइंट है कि जहां भी आपने शॉर्टलिस्ट कर दिए 5 to 6 आईआईटी, जैसे मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने उनकी प्रोफाइल डिपार्टमेंट में स्कॉलर की प्रोफाइल देखी और फिर उन्हें अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि ज्यादा इंस्टीट्यूशन पे मतलब सिलेक्ट नहीं करना है। मैक्सिमम 10 इंस्टीट्यूट पे फोकस करना है अगर आप जा रहे हो ना। 10 भी बहुत है, क्योंकि 5-6 को फोकस करो और उसी में से आपको फिर निकालो, उनकी स्कॉलर से बात करो। और ये स्कॉलर के नंबर कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। जैसे ये हो गया एक आईआईटी मद्रास की होगी, आईआईटी डॉम्स आप ऐसे लिख सकते हैं। उनकी डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट लिख के स्कॉलर्स ऐसे लिख देंगे ना, ये आ गई उनकी पूरे स्कॉलर्स की प्रोफाइल लिस्ट आ गई। जैसे ये आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने अपना मेल आईडी मेंशन किए हैं, लिंक्डइन मैसेज किए हैं। मेल आईडी पे एक प्रॉब्लम होता है, एक दिन में करीब 50 से भी ज्यादा मेल आते हैं एक आईआईटी स्टूडेंट को। तो वो ना आपकी जो मेल मैसेज है ना वो शायद नहीं भी देख पाए। तो इसीलिए सबसे बेटर है आप उनकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल जाए, उन्हें वहां पे
अप्रोच करे, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। और मेरी स्ट्रेटेजी होती थी, वंस मैं कनेक्ट हो जाता था फिर मैं डायरेक्टली उन्हें ये नहीं पूछता था कि मुझे गाइड कीजिए। बच्चे ये पूछते हैं ना, फिर बाद में वो मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता उतना आपको टाइम दे। फिर आप ना एक बार उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद आप उनसे उनकी प्रोफाइल देखिए, उनकी पोस्ट वगैरह पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उनकी अटेंशन मतलब पहले आइए लाइए। फिर आप उन्हें पर्सनली एक टेस्ट भेज सकते हैं कि सर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, कुड यू गाइड मी। ठीक है, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, वो डेफिनेटली फिर हाँ ही करेंगे। तो फिर उनसे बात करिए, उनको उनसे ना बात करके उनकी एक्सपीरियंस के बारे में पूछिए, वहाँ पे रिसर्च कल्चर कैसा चल रहा है, इन द सेंस कितना हेक्टिक हो रहा है। और कितने साल में लगभग सारे बच्चे पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पे, और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं। राइट, ये सब कुछ ना आपको स्कॉलर से पता लगेगी। जैसे यहाँ पे बात करें ना, अगर आप कहीं और फॉरेन कंट्री में जाते हैं पेपर पब्लिकेशन करने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो यहाँ पे भी पैसे देते हैं। तो ये जो रिसर्च कल्चर है ना, ये चलता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी भी करता है। और आप अगर साइंस फील्ड से हैं तो आपको पर्टिकुलरली किसी किसी इंस्टीट्यूशन में आपको लैपटॉप भी मिलता है। तो वो सब है, बहुत सारी चीजें, तो आप उन्हें पूछ सकते हैं और आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं, किस तरह के पैटर्न रहते हैं, एग्जाम पैटर्न रहते हैं, या फिर इंटरव्यू होता है। राइट, क्या होता है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं स्कॉलर से। अब फोर्थ स्टेप मेरा था जो एग्जामिन द डिपार्टमेंट वेबसाइट। ये सबसे बड़ा, आप बोलेंगे ना इसको, ये सबसे बड़ा डिसीजन है, ये फोर्थ स्टेप डिसीजन है, लेकिन वन ऑफ द मेजर डिसीजन। क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि वो स्कॉलर जो बताए हैं कुछ चीजें, और जो नहीं बताए वो भी पता लगेगा आपको यहाँ से। कैसे पता लगेगा? देखिए, अब अगर आप किसी पर्टिकुलरली आईआईटी हो गया ना, किसी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे जाइए, तो वहां पे आपको पता लगेगा उनकी स्कॉलर की प्रोफाइल को ना आप एग्जामिन कीजिए। तो वहां पे आपको पता लगेगा कि जो प्रोफेसर हैं क्या वो जेआरएफ के कैंडिडेट्स को ले रहे हैं सिर्फ, या फिर नेट के कैंडिडेट्स को भी ले रहे हैं। जैसे मेरे पास इनिशियली नेट था, तो मैं उस बेसिस पे एग्जामिन किया कि उनकी जो प्रोफाइल थी ना, जैसे आईआईटी मद्रास की मैं बात करूं, तो वहां पे मैंने एग्जामिन किया कि ये नेट के बच्चों को भी लेते हैं और जेआरएफ के बच्चों को भी लेते हैं, ये टेक के बच्चों को भी लेते हैं, ये एमबीए के बच्चों को भी लेते हैं, एमकॉम के बच्चों को भी लेते हैं। तो वहां पे ना मुझे एक आइडिया लग गया कि हाँ, यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। ठीक है, और उसी तरह से मैंने आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट अगर मैं इवैल्यूएट करा, तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पे काफी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को मतलब वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पीएचडी में। ठीक है, तो ये एक चीज है। और आप आईआईटी मद्रास की बात करें ना, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे मिल जाएंगे, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी आया हो, कोई छोटी सी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी आया हो। राइट, तो ये सब देखने को मिल जाता है। लेकिन आप वहीं अगर किसी और इंस्टीट्यूट की बात करेंगे ना, वहां पे देखेंगे तो वो बच्चों को लेते हैं, ऐसे बच्चों को लेते हैं जो पहले तो आईआईटी से पढ़े होते हैं, या फिर डीयू या बीएचयू, या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से। तो वो सब आपको ना पता लगेगा, डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ही आपको पता लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट को अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है, फिर देन जो आता है लास्ट में आता है आपका फाइव है शॉर्ट लिस्ट बनाना है। फिर आपने ये सारे चीजें एग्जामिन कर लिए, अब फिर आपके पास आ गए 5 to 6 इंस्टीट्यूशन आ गए, या फिर आप अगर चाहें तो मैक्सिमम 10 सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई मतलब फोकस करना है। मैं यहाँ पे बोलूंगा 5 to 6 एनफ है, क्योंकि ये जो 10 इंस्टीट्यूशन आप सिलेक्ट करेंगे ना, फिर बाद में ना वो उसका जो मतलब इंटरव्यू के डेट्स होंगे ना, वो मतलब क्रॉस कर सकते हैं, तो ये होता है। तो इसलिए तो मैक्सिमम 10 के अंदर ही रखिए, टारगेट रखिए, और उन्हीं इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करिए। और उनकी स्कॉलर लोगों से बात कीजिए सबसे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या होता है, और फिर डिपार्टमेंट की वेबसाइट एग्जामिन कीजिए। फिर अपना एक लिस्ट बनाइए। राइट, फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल शीट पे मैंने ये एक बनाया था कि सारे आईआईटीज के ये हो गए ना आपके नेम्स हो गए, और उनकी रैंकिंग वगैरह। रैंकिंग को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था पहले, मैंने बस देखा था कि अपने डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का नाम क्या है, और उस डिपार्टमेंट में अपना जो है ना डिसिप्लिन वो है कि नहीं। अगर वो है तो वहाँ पे कितने प्रोफेसर्स हैं और कितने स्कॉलर्स अभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिर उनकी स्कॉलर से बात किया, फिर मैंने डिसाइड किया था। जो जो मैंने आपको स्टेप बताया वो स्टेप मैंने सारे फॉलो मतलब सारे फॉलो किया था। और यहाँ पे आप उनकी जो है ना ये भी लिख सकते हैं कि फॉर्म कब निकलता है फॉर्म, और उसकी लास्ट डेट वगैरह कब होता है, और एसओपी जरूर होता है, या फिर आपकी रिसर्च प्रपोजल कहाँ मांगते हैं, क्या होता है, फीस वगैरह कितना होती है, ब्राउचर का लिंक वगैरह होता है। ठीक है, और वेबसाइट भी आप मेंशन कर सकते हैं, और क्या सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए कि नहीं, किस डेट पे, ये सब कुछ जो भी आपको चाहिए ना, आप उस हिसाब से खुद के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये एक मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने एक बस बनाया था और फिर मैंने इन सबको एक्सक्लूड कर दिया था, और जो सिर्फ व्हाइट में है मैंने उन्हीं 6 जगह अप्लाई किया था, और उसमें से 4-5 जगह में इंटरव्यू दिया था वगैरह। तो ये एक मेरी स्ट्रेटेजी थी। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी जो है ना एक रेशनल डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ आपको पीएचडी करना है आगे। With this, I would like to take leave, and thank you so much for watching. And I hope now you have an idea that how to select an institution. And I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड आपकी फीडबैक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेंशन करिए। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।